हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले पर। वेलकम टू मैथ्स वाले, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। सीबीएसई इस बार भी गेम खेल गया आपके साथ। हर बार दिवाली दशहरा से पहले कुछ ना कुछ बम फोड़ता है, और इस बार उसने बम नहीं फोड़ा है, उसने सूतली बम फोड़ा है असर्शन और रीजन के नाम से। असर्शन और रीजनिंग आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। होता क्या है यही नहीं पता है, नाम सुन के ही घबराहट होने लगती है। अरे 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 अरे, अरे कुछ नहीं है, 5-7 मिनट का वीडियो देख लो मेरा असर्शन रीजनिंग पे, कितना ही टफ क्वेश्चन आ जाए फोड़ के आ जाओगे उसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असर्शन और रीजनिंग ऐसे थोड़ी करेंगे, पहले इंट्रो चलाएंगे हम अपना। रोल द इंट्रो प्लीज। चलिए, असर्शन और रीजन को पहले हम हिंदी में समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। असर्शन का मतलब होता है जोर देना। किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर मैं आपको बोलता हूं, उस पे मैं जोर दूंगा। जैसे मैंने बोला कि सीबीएसई ने बम फोड़ा, यह असर्शन है। रीजन क्या है इसके पीछे का? क्योंकि पैटर्न बदल दिया। पॉइंट आ रहा है समझ में? असर्शन का मतलब कोई स्टेटमेंट है आपके पास, उसको जोर दे रहे हो, और रीजन का मतलब वो जोर देने का कारण है। तो असर्शन और रीजन, किसी चीज पे जोर देना और उस जोर देने का कारण, असर्शन और रीजन। आया समझ में? मैं इसको और सिंपल करता हूं, आपकी रियल लाइफ से एक एग्जांपल उठाता हूं, देखो कैसे समझ में नहीं आता है। चलो, एक एग्जांपल से, आपके रियल लाइफ से एग्जांपल मैंने बोला ना, ऐसे चुटकी बजा के समझ में आ जाएगा। असर्शन, असर्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। अंजलि बोल रही है, रिया तुम्हें तो मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। जोर दिया उसने कि तुम्हें तो मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। रीजन, क्योंकि रिया एंड अंजलि आर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अरे समझ में आया? असर्शन, किसी चीज पे आपने जोर दिया और उस जोर के पीछे कुछ कारण है। कारण सही भी हो सकता है, कारण गलत भी हो सकता है कारण कुछ और हो, ये बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो, बट ऐसा हो सकता है कि रिया ने अंजलि को अपनी बर्थडे पार्टी पे बुलाया, तो अंजलि उसका एहसान उतारने के लिए उसको अपनी बर्थडे पार्टी में बुला रही है। हो सकता है ना? तो उस केस में असर्शन तो है, अंजलि ने जोर तो दिया है, बट रीजन क्या हो गया? गलत हो गया। बस यही चीज है असर्शन और रीजन। आपने जोर दे के कहा और एक रीजन चिपका दिया पीछे, तो जोर देने का रीजन असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल से समझाता हूं इसको। उससे पहले हम इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज होने वाली हैं, हम उसको समझेंगे। चलिए, इसमें 4 ऑप्शंस आते हैं रीजनिंग और असर्शन में। 4 ऑप्शंस क्या है, पहले वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और उसके ऊपर बेस फिर हम एग्जांपल्स करेंगे। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पर ट्रू हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और जो आपने रीजन दिया है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? असर्शन का। मतलब जिस बात पे आपने जोर दिया था और उसका जो रीजन आपने बताया था, वो दोनों सही बातें हैं। इसका बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन और रीजन दोनों अपनी जगह पर ट्रू है, बिल्कुल सही है, बट जो रीजन है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन है वो बिल्कुल सही नहीं है। अब वो कैसे होगा, मैं आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। थर्ड, सी, असर्शन इज ट्रू। असर्शन तो बिल्कुल सही है, बट रीजन गलत है। फोर्थ, डी, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन ही गलत है, बट रीजन ट्रू है। ठीक है, कैसे? हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं बेटा।
चलिए गाइस, एक एग्जांपल से समझेंगे हम इसको। असर्शन है, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरी घर पर पिटाई हो जाती थी। बहुत रियल लाइफ से, बिल्कुल आप ऐसे रिलेट करोगे इसको। रीजन, क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। ठीक है, असर्शन समझ में आया, रीजन समझ में आया। अब मैं इसको चारों पॉइंट्स के साथ आपको डिस्कस कराऊंगा। पहला पॉइंट क्या था? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं और जो रीजन है वो बिल्कुल वैलिड है जो असर्शन दिया गया है उसका। कहने का मतलब, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर पिटाई होती थी क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा खराब आता था। एग्री, एग्री 100%। असर्शन भी सही हुआ, रीजन भी बिल्कुल सही है और जो रीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि रिजल्ट खराब आता था पीटीएम में, तभी तो मेरी पिटाई होती थी। पॉइंट आया समझ में? अब सेकंड पॉइंट क्या है? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ध्यान से, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर मेरी पिटाई होती थी। रीजन, क्योंकि मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। दोनों पॉइंट सही हैं। जिस दिन पीटीएम होती थी रिजल्ट आता था, मेरी पिटाई होती थी। रीजन, मेरा रिजल्ट हमेशा खराब आता था। ये दोनों सही हैं, बट पिटाई होने का कारण रिजल्ट का खराब आना नहीं था। पिटाई होने का कारण था मेरी हरकतें जिसकी वजह से मैं पिटता था। पॉइंट समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? हाँ, फिर से समझेंगे। ए वाला पॉइंट क्या था? दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, असर्शन और रीजन ट्रू हैं और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। पिटाई होती थी, रिजल्ट खराब आता था और इसीलिए पिटाई होती थी क्योंकि रिजल्ट खराब आता था। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था? असर्शन और रीजन सही है, अपनी अपनी जगह पे ट्रू है, बट रीजन सपोर्ट ही नहीं कर रहा है असर्शन को। मतलब पीटीएम वाले दिन पिटाई होती थी, मेरा रिजल्ट भी खराब आता था, बट पिटाई होने की वजह रीजन नहीं था, रिजल्ट खराब आ रहा ये नहीं था, मेरी हरकतें थी। समझ में है अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला पॉइंट क्या था? थर्ड वाला पॉइंट बोलेंगे, असर्शन तो ट्रू है बट रीजन फॉल्स है। असर्शन ट्रू, स्कूल में जब पीटीएम होती थी मेरे घर पर मेरी पिटाई होती थी, ये ट्रू है बिल्कुल, बट मेरा रिजल्ट हमेशा ही खराब आता था। रीजन गलत है, मेरा रिजल्ट अच्छा आता था। तो सर फिर पिटाई क्यों होती थी? अरे मेरी हरकतों की वजह से। तो थर्ड केस क्या हो गया? असर्शन बिल्कुल सही है बट उसका दिया हुआ रीजन क्या है? गलत है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। असर्शन क्या बोल रहा है? पीटीएम वाले दिन मेरी पिटाई होती थी, रिजल्ट खराब आता था। असर्शन फॉल्स है, असर्शन ही गलत है, पीटीएम वाले दिन मेरी पिटाई नहीं होती थी। बट ये रीजन जो है ये बिल्कुल सही है कि मेरा रिजल्ट तो खराब ही आता था, बट उसके बावजूद भी पिटाई नहीं होती थी। ठीक है, तो पहला केस, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। सेकंड पॉइंट, असर्शन और रीजन दोनों सही हैं बट रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तीसरा पॉइंट, असर्शन सही है, रीजन गलत है। चौथा पॉइंट, असर्शन गलत है, रीजन सही है। समझ में आया बहुत अच्छे से? चलिए गाइस, एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं हम हमारे सिलेबस से। क्या बोल रहा है? p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, रीड करो। 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 3 है। ध्यान से ऑब्जर्व करो पॉलिनोमियल को। ठीक है, अब रीजन, the highest power of x in the given polynomial is the degree of a polynomial। x की हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ठीक है, असर्शन भी सामने है, रीजन भी सामने है। अब वापस असर्शन पे आएंगे। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर बताओ x की। सर 4 दिख रही है, बहुत बढ़िया। लिखा क्या है असर्शन में कि इसकी डिग्री कितनी है? 3 है, बट एक्चुअली में डिग्री कितनी है? 4 है। मतलब असर्शन क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। तो समझने के लिए यहां पे क्रॉस मार देते हैं। अभी रीजन पर आओ। द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या x की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है? यस सर, बिल्कुल यही होता है। ये राइट हो गया। इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी वाला।
assertion is false, reason is true. समझ में आया बहुत अच्छे से? इसको नोट डाउन करो. एक और एग्जांपल करते हैं सिमिलर तरीके से. चलिए, p of x square plus x cube minus 5x plus 6 is a polynomial of degree 3. ऑब्जर्व करो, सही है. इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, सही है क्या, 3 है क्या? यस सर, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है. तो हमारा असर्शन क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया. अब आ जाओ इधर रीजन पे. हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. x की हाईएस्ट पावर को ही तो बोलते हैं, तो रीजन भी क्या हो गया? ट्रू हो गया. ठीक है. नाउ असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू. क्या रीजन इसको सपोर्ट कर रहा है? यस, रीजन इसको सपोर्ट कर रहा है. रीजन बोल रहा है कि x की जो हाईएस्ट पावर है वही डिग्री होती है, और अपन ने भी यहां पर वैसे ही लिखा है. तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर. चलिए गाइस, असर्शन पढ़ेंगे. द पेयर्स ऑफ इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस हैं, है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. इनके कितने सॉल्यूशन हैं? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ठीक है. ये हमें बताना है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है कि नहीं. हमें पता है हम कैसे निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं. चलो, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट -4, y का कोएफिशिएंट 2 अपॉन -8, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट. 1 अपॉन -4 मतलब -1/4. ओके. 2/-8 is -1/4. यस. -5/20 is again -1/4. सारे के सारे रेशियो किससे इक्वल हैं? -1/4 से. जब सारे रेशियोज इक्वल आते हैं क्या मिलता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. आ जाओ इधर रीजन पे. इफ a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2, then pair of equations has infinitely many solutions. असर्शन ट्रू है. क्या इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं? यस सर, हमने अभी चेक करा, बिल्कुल हैं. रीजन, क्या ऐसा होता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं? यस सर, ऐसा भी बिल्कुल सही है. असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हो गए. क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? यस सर, 100% सपोर्ट कर रहा है. सपोर्ट कर रहा है ना. इसका मतलब ए ऑप्शन, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है. एक और क्वेश्चन लास्ट. चलिए, क्वेश्चन मैंने ये वाला चेंज नहीं करा है ताकि रिलेट करना इजी होगा. द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशन है, हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. ये निकाला था रेशियो अपन ने. सेम है. रेशियो -1/4 आ रहा है. तो क्या इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं? यस सर, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं. रीजन देखो, a1/a2 equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, then pair of equations has no solution. पैरेलल लाइन बनती है ना यहाँ पे. हाँ, तो ये स्टेटमेंट, ये रीजन सही लिखा है? यस सर, ये रीजन बिल्कुल सही लिखा है. तो असर्शन भी सही हो गया, रीजन भी सही हो गया. बट क्या रीजन असर्शन को सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा सर. रीजन नो सॉल्यूशन का है, असर्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है. तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे? बी वाला. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, दोनों अपनी जगह पे ट्रू हैं, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से. फिर भी डाउट है अगर, तो कमेंट में मुझसे पूछना, और डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है. समझ में आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना. ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर.